नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अपने एनिमल हस्बेंड्री में लगभग 34-35 लेक्चर कर लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू या पशु परिचर की तो क्लासेस चल ही रही है अपने, ये भी बच्चे जो है 11th-12th वाले, वो भी बच्चे वीडियो को जरूर देखें। उन्हीं के सिलेबस के आधार पे आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि वो ऑथेंटिक अपने एनसीईआरटी बुक होती है या आरएमएल जो राजस्थान बोर्ड की बुक होती है। अगर अपने कोई क्वेश्चन डिलीट भी करना चाहे, अगर रीट भी लगाना चाहे, तो उन्हीं में से माना जाएगा, क्योंकि गाइडेंस तो बहुत आती है, आपको पता है। तो अपने में उन्हीं से कंटेंट उठाकर, मतलब उन्हीं के जो आंकड़े दिए हैं उन्हीं के हिसाब से करवा रहे हैं, ताकि बच्चों को अगर दिक्कत ना आए। सर ये करवा रहे हैं, तो आज अपने करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, मेनली अपने बात ये, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 45 से 45 अंक अपना टारगेट है, तो वो लेके आने, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आज अपने करेंगे पशुओं की सबसे अंदर शरीर का तापमान और नाड़ी गति, वो करेंगे। ताकि सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ऊंट की नाड़ी गति कितनी होती है, भैंस की नाड़ी कितनी होती है, भैंस के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आज अपने मैंने अब ये सारणी बढ़ा दी आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप दीवार पे चिपकाए, वो सारणी आप रट्टा मार लें, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। और पहले जो करवाइए उनसे तो आने की पूरी उम्मीद है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो पहले करेंगे अपने शरीर का टेम्परेचर। गाय के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 38.5। कितना होता है? 38.5। और भैंस के शरीर का टेम्परेचर होता है कितना? 37.5। कितना? 37.5। याद अपने को दो याद रखने, 38.5, 37.5, 38.5, 37.5। और भेड़ या बकरी का कितना? भेड़ और बकरी दोनों का इकट्ठा ही होता है 39.1। ये मैं आपको सेंटीग्रेड में लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको फारेनहाइट में चेंज करना सिखाया था। कब सिखाया था? जब अपने दूध में टॉपिक कर रहे थे ना, उस जैसे टेम्परेचर एलटीवीडी वाला, लो टेम्परेचर जैसे भंडारण में कर रहे थे अपने दूध के भंडारण में, या जो दूध के भंडारण में, हाँ स्टोरेज में टॉपिक कर रहे थे अपने, तो उसमें एलटीविडी या एचटी वाला किया था ना आपने। उसमें आपको मैंने बताया था, मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बताया था, लेकिन फारेनहाइट में चेंज करना सिखाया था। वो वहां पे जाके आप देखो, जो आज वीडियो नहीं देख रहे हैं वो पहले वाली वीडियो पूरी कंप्लीट करें, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि प्रजनन अपना टॉपिक है, वो उसमें आज इतना ही बचा है। उसके बाद कल से अपने नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो करेंगे कौन सा? पशुओं का आवास। तो वो वहां पे देखना भी डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फारेनहाइट में कैसा चेंज करने सिखाया था। क्योंकि जैसे अपना याद करने का तरीका है, अगर अपने को दोनों याद रट्टा नहीं मारा जा सकता, किसी की चीज का रट्टा नहीं मारा जा सकता, अगर अपने को फॉर्मूला याद होगा तो अपने याद कर सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपको लिखाया है यहाँ पे, और फारेनहाइट में आप मेरे को चेंज करके बताना। कल एक कमेंट में करके बताना सभी का, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी का फारेनहाइट में चेंज करके आप मेरे को कमेंट में बताना। तो गाय के शरीर का तापमान 38.5, भैंस के शरीर का तापमान 37.5 और भेड़ और बकरी के शरीर का तापमान 39.1। लेकिन ऊंट का शरीर का तापमान 2 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऊंट पूरा दिन काम करता है, ठीक है, खेत में भी काम करता है, और अपने मारवाड़ में जैसे काफी गर्मी भी पड़ती है, उस हिसाब से इसके शरीर का तापमान 2 है। तो सुबह के टाइम पता है आपको ठंड होती है थोड़ी बहुत, चाहे गर्मियों चाहे सर्दियों में तो होती है, लेकिन सुबह गर्मियों में ज्यादा ठंड होती है, थोड़ी मतलब ठंडा सा मौसम होता है। तो सुबह के टाइम सुबह 6 बजे अगर टेम्परेचर ज्ञात करें तो 34 डिग्री लगभग होता है उसके शरीर का तापमान, और शाम के टाइम उसका 3 डिग्री बढ़ जाता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मुर्गी का सबसे ज्यादा तापमान होता है शरीर का, वो कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है बड़े बड़े मुर्गी फार्मों में कूलर वगैरह भी लगाए जाते हैं, और पानी की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है, ताकि आने जो चूजे होते हैं ना, उनका टेम्परेचर, उनके शरीर में गर्मी सहन करने की दिक्कत नहीं होती, और गर्मी के कारण भी मर जाते हैं। तो मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 41 डिग्री
सेंटीग्रेड। अगर उसके शरीर का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बाहर भी अगर, क्योंकि गर्मियों के टाइम में 40-45 डिग्री लगभग नॉर्मल सी बात है अपने गंगानगर जिले में या इधर के वाले जिलों में, तो 41 डिग्री उसके शरीर का हो गया और बाहर भी इतना तापमान है, अगर उसको प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिली ठंड की तो वो उसके चूजे मर जाती है या मुर्गी मर जाती है। तो शरीर का तापमान कितना है सबसे ज्यादा? मुर्गी का, गाय का 38.5, भैंस का 37.5, भेड़ व बकरी का 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊंट का सबसे ज्यादा 6 AM सुबह के टाइम 34 डिग्री और शाम के टाइम 37 डिग्री। ये अपने को स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि सीधा पूछ सकता है 6 AM ऊंट का टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और शाम के टाइम कितना होता है 6 AM PM के टाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने नाड़ी गति जो अपने प्रति मिनट में, जैसे अपने बुखार चेक करते हैं या किसी पशु को बुखार चेक होती है, जैसे नाड़ी गति है वो, जैसे गाय में इसमें कॉक्सियल धमनी होगी और बकरी में या मुर्गी में मैक्सिलरी धमनी होगी, उनके द्वारा चेक करती है प्रति मिनट में कितनी बार। जैसे अपने डॉक्टर बुखार नहीं चेक करता तो वो उसमें जो ब्लड की है ना वो सर्कुलेशन है ना कितनी जल्दी जा रहा है, तो उसके टाइम उसमें देखता है तो नाड़ी गति चेक की जाती है उसके बुखार वगैरह को चेक करने के लिए। तो सबसे जैसे गाय और भैंस की होती है वो 40 से 50 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है, 40 से 50, और भेड़ और बकरी की 70 से 80, और ऊंट की कितनी होती है 28 से 32, और लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है? मुर्गी की होती है। कितनी? 200 से 400। कितनी होती है? 200 से 400। तभी आपको पता है मुर्गियां ज्यादा मरती इसी कारण है, क्योंकि उनकी नाड़ी गति होती है एक गर्मी के कारण, उनके शरीर में गर्मी होती है, तो टेम्परेचर उनके शरीर का कितना होता है 41 डिग्री, नाड़ी गति 200 से 400 प्रति मिनट। अब अपने श्वसन दर या श्वास लेने की दर प्रति मिनट में कितनी बार श्वास लेती है? तो गाय व भैंस 20 से 25 बार प्रति मिनट, और गाय है 20 से 25 प्रति मिनट और भैंस है 15 से 18 प्रति मिनट, और भेड़ बकरी है वो 12 से 20 है प्रति मिनट, और ऊंट है वो 5 से 7 प्रति मिनट श्वास लेता है, और जो मुर्गी होती है वो लेती है 15 से 30 प्रति मिनट। तो ये अपने श्वसन दर है, ये अपने नाड़ी गति है, और ये है टेम्परेचर। इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो आज अपने क्या किया है? वो किया है नाड़ी गति, टेम्परेचर और श्वसन दर। तो सबसे ज्यादा ताप टेम्परेचर किनके शरीर का होता है? अपने जो सिलेबस में उसमें होता है मुर्गी का, कितना 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाड़ी गति भी मुर्गी की इतनी होती है 200 से 400, और श्वसन दर 20 से 25 सबसे ज्यादा किसकी होती है? गाय की होती है। किसकी होती है? गाय की, और मुर्गी की लगभग 15 से 30, सबसे ज्यादा 15 से 30, तीनों में ही सबसे ज्यादा किसकी है? मुर्गी की है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज टाइम का थोड़ा सा अभाव है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नई क्लास से, वो करेंगे पशुओं का आवाज। तो आज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो बच्चे नए देख रहे हैं वो पुरानी वाली वीडियो सारी देख लें, ताकि और बढ़िया बढ़िया नोट तैयार करें। अभी भी अपने पास टाइम है, और एनिमल हस्बेंड्री में थोड़े ही दिनों की है, क्योंकि कल पशुओं का आवास हो गया, उसके बाद में ये कास्ट्रेटर वगैरह हो गए, और सिंगरोधन हो गया, या पशुशाला की सफाई हो गई। ये 2-3 टॉपिक रहेंगे। एक बाद अपने करेंगे नस्लें, फिर अपने करेंगे रोग और औषधियां। ये 4 मान लो 2 ही टॉपिक मानता हूं, क्योंकि नस्लें और रोग और औषधियां तो एक में आ गई। मेनली 2 ही टॉपिक अपने बड़े हैं, जिसमें ज्यादा क्लासेस लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।